जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था बिहार पुलिस का हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, हिंदी व्याकरण में हमने फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट किया था जिसमें हिंदी भाषा के बारे में समझा था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया। ठीक है, आज बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको वर्णमाला से हिंदी व्याकरण में। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखे जाते हैं, यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है जाके, तो उसको वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले की। इसमें 2 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट पे, तो उसके बाद वर्णमाला पे चलते हैं। पहला पॉइंट है कि भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना हुआ है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। जैसे कि हम लोगों ने सब राज्य के अपना अलग अलग भाषा है, उसको क्या करते हैं, उसको बोल के ही बताते हैं। तो भाषा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बोलना। इसको रखिएगा याद कि कभी पूछ दे क्वेश्चन की भाषा का अर्थ क्या होता है, तो भाषा का अर्थ बोलना होता है। ठीक है, बात करते हैं कि भाषा एक क्या है, एक सार्थक इकाई। भाषा का सार्थक इकाई कौन सा है? वाक्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के सार्थक इकाई कौन सा है, तो भाषा का सार्थक इकाई कौन सा है? आपका वाक्य है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला के बारे में समझते हैं। जैसे वर्ण, वर्ण करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बात बताइए, पहला क्या था? ध्वनि के इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, और इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, बात करने वर्णमाला की, तो वर्णमाला का परिभाषा होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं, तो आगे मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला में बात करते हैं, हिंदी में उच्चारण के स्थान पर 45 वर्ण है। ये याद रखिएगा कि हिंदी में उच्चारण के स्थान पर कितना वर्ण है? 45 वर्ण है। उच्चारण के स्थान पर आपके हिंदी में कितना वर्ण है? 45 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसमें इस 45 में स्वरों की संख्या कितना है? स्वर व्यंजन आपका 10 है और व्यंजन जो है आपका कितना है? 35 है। ठीक, याद रखिए कि हिंदी में उच्चारण के स्थान पर 45 वर्ण है, जिसमें स्वर है 10 और व्यंजन है आपका 35। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लेखन कला के आधार पर। लेखन कला के आधार पर कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। लेखन कला के आधार पर 52 वर्ण है। 52 वर्ण में कौन कौन सा है? स्वर कितना है आपका? 13। स्वर कितना है भैया? 13। व्यंजन कितना है? 35 और संयुक्त व्यंजन कितना है आपका? 4। ठीक है, लेखन उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण में 13 वर्ण स्वर का, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन आपका 4 है। बात करते हैं स्वर व्यंजन का, स्वर के बारे में। तो स्वर में कौन कौन सा आएगा? याद रखिएगा, स्वर में आएगा अ, आ, ई, हर्षी, उ, हर्षु, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इतने कौन से में आएंगे आपको? स्वर व्यंजन। जैसे अं और अ छोड़ के इसमें सारे आपको कौन सा आएंगे? स्वर व्यंजन में आएंगे। ठीक है, अब व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन में क वर्ग में कौन सी आता है? क वर्ग में क वर्ग में कौन सा आएगा? ये तो आसान सा है, नॉर्मल सी है, सबको याद होगा। क वर्ग में जो आएगा आपका क्या आएगा? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अब बात करते हैं च वर्ग में। च वर्ग में कौन से आएंगे? च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ठीक है, अब बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग में कौन सा आएगा? ट, थ, इस दोनों को भी छोड़ते हैं, ट, ठ, ड, ध और ड़। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? ट वर्ग में आएगा। लेकिन ड यहाँ से याद रखिए कि जिस ड में नीचे बिंदु लगा हो ना और ध में, ठीक है, वो कौन सा व्यंजन होगा? द्विगुण व्यंजन होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर मिस करता है कि जिसमें नीचे जो बिंदु लगा होगा वो कौन सा व्यंजन होगा? आपका द्विगुण व्यंजन होगा। ठीक है, इसको समझ गए? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन उतना करा के जाऊंगा जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं।
तो देखिए उस चीज़ों को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो व्यंजन में हम लोगों ने त वर्ग तक देखा था, ठीक है। त वर्ग के अलावा हम लोग आगे देखते हैं त वर्ग में। त वर्ग में हमारा कौन कौन से आएगा, ये त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध और न आएगा, ठीक है। अब प वर्ग आगे देखते हैं, प वर्ग। प वर्ग में कौन सा आएगा, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। उसके बाद आता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आएगा, य, र, ल, व। देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन कम चांस की बनेंगे प तक का, लेकिन अंतस्थ व्यंजन से हो सके तो क्वेश्चन बनेगा, आपको दे देगा इससे इसमें से कोई भी कि य, र, ल, व में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी होगी 100%, ठीक है। यहाँ तक आपका नहीं बनेगा क्वेश्चन, 99% है, यहाँ तक नहीं बनेगा, इसके आगे का बनेगा, ठीक है। अब उस व्यंजन की बात करते हैं, तो उस व्यंजन में कौन सा आ गया, श्लाव्य मूर्धन्य दंश और ह, उस व्यंजन में ये आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। तो वर्णों की गणना कितने आधार पर की है, दो आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। एक उच्चारण जिसे हम बताते हैं और लेखन जिसका हम लिखते हैं, ठीक है। बात करते हैं उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 47 है, ठीक है। याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 47 है, ठीक है। जिसमें से 10 क्या है, स्वर है, और व्यंजन कितने हैं, 37 है, ठीक है। जिसमें 35 कौन सा व्यंजन है, मूल व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 47 है। 47 में से 10 स्वर और व्यंजन 37 है, ठीक है। जिसमें से 35 मूल व्यंजन है, 2 अगाध व्यंजन है, 2 अगाध व्यंजन है। अगाध व्यंजन में कौन सा होगा, ज और फ क्या होगा आपका, अगाध व्यंजन होगा। याद रखिएगा कि यहाँ से पूछेगा कि 35 मूल व्यंजन 2 अगाध व्यंजन कौन से हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि ज और फ जो है मेरा 2 अगाध व्यंजन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 55 है। इतना याद रखिएगा, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है भैया, 55 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्वर के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत उसके आगे कल वाली वीडियो में करेंगे। आज थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण को स्वर कहलाती है, यानी कि जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिसके लिए हमें आजादी है, उसे कौन सा वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण स्वर कहलाती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, किसकी, स्वतंत्र व्यंजन की। इसकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 स्वर व्यंजन की। उच्चारण के दृष्टि से इनमें केवल 10 स्वर है। कितने 10 स्वर है उच्चारण की दृष्टि से, इसमें केवल 10 स्वर है। 10 स्वर कौन सा, अ, आ, ई, हर्षी, उ, हर्षु, ए, आय, ओ और औ, ठीक है। इसमें कौन सा भी ये 10 जो है कौन सा है, स्वर माना गया है उच्चारण की दृष्टि से, किसमें, आपके स्वर व्यंजन में, ठीक है। तो इस चीजों को समझ गए, आपको इस चीजों को बेहतर समझ में आया होगा जहां तक हमारे अनुमान है। और आगे जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखा हो, जाके जरूर देखे उस वीडियो को, उसमें बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, और सेम उसी तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इतना करा के जाएंगे कि आपके क्वेश्चन एक भी न छूटे, और क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वैसे ही चीज़ों को लाया है, उसी चीज़ों को कराने की कोशिश किया, ठीक है। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो ठीक है, इस चीज़ों को बेहतर समझिएगा, बेहतर ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका अगर PDF चाहिए क्लास का, तो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस वीडियो में इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर इसका PDF नोट्स दिया जाएगा, और सबसे पहली वीडियो का लिंक यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझ गए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।